ऐसी जगह। ये एक जन्नत जैसी जगह है, एक नई दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। बहुत खूबसूरत, सच में नई शुरुआत। जहां सरसब्ज खेत थे। कौन था एरिक द रेड? आज हम बर्फ पर नहीं, तारीख पर खड़े हैं। जो मेरे साथ है वो तलवार उठाए। वाइकिंग्स हमेशा के लिए कैसे गायब हो गए? आखिर उनके साथ हुआ क्या था? एक ऐसी कौम आबाद थी जिसके लिए खौफ का लफ्ज शायद अभी इजाद नहीं हुआ था। उन्हें दुनिया ने वाइकिंग्स के नाम से जाना। ये समंदर के बेटे थे, तूफान जिनका दोस्त था और उफक जिनकी मंजिल। सन 982 ईस्वी में एक शख्स नॉर्वे से निकाला गया। उसका नाम था एरिक द रेड। सुर्ख बालों वाला, आग मिजाज का, कत्ल के जुर्म में जलावतन। लेकिन ये जलावतनी तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्त बन गई। एरिक ने समंदर की वुसअतों में अकेला सफर किया, बगैर कंपास, बगैर नक्शे, सिर्फ सितारों की रहनुमाई में। और उसने पाया एक सरजमीन, एक ऐसी जमीन जो सफेद थी, खामोश थी और बज़ाहिर वीरान थी। उसने इस जमीन का नाम रखा ग्रीनलैंड, सब्ज जमीन। शायद ये नाम एक चाल थी लोगों को राग़िब करने की, लेकिन उस चाल ने तारीख बदल दी। सन 985 में एरिक वापस नॉर्वे गया और 25 जहाजों का काफिला लेकर लौटा। 14 जहाज पहुंचे, 11 तूफान निगल गया। लेकिन जो पहुंचे उन्होंने तारीख रच दी। उन्होंने ग्रीनलैंड में 2 बस्तियां बसाएं, मशरक़ी बस्ती एस्त्रिबिग्द और मगरबी बस्ती वेस्त्रिबिग्द। ये बस्तियां कोई छोटी झोपड़ियां नहीं थीं। यहाँ गिरजाघर थे, फॉर्म थे, मवेशी थे, बाजार थे। 400 साल तक ये लोग जिंदा रहे, फले फूले और फिर एक दिन बिल्कुल खामोश हो गए। तसव्वुर करें 11वीं सदी का ग्रीनलैंड। सुबह की अजान नहीं बल्कि गुर्जे की घंटी। एक किसान अपनी गाय दोह रहा है, एक औरत ऊन काट रही है, बच्चे बर्फ पर फिसल रहे हैं, उनकी हंसी ठंडी हवा में गूंज रही है। माहिरीन आसार कदीमा ने जब यहाँ खुदाई की तो उन्हें हैरत हुई। ये लोग महज बका की जिंदगी नहीं गुजार रहे थे, उन्होंने यहाँ पूरी एक तहजीब बनाई थी। 300 से ज्यादा फॉर्म मिले मशरक़ी बस्ती में। 16 गिरजाघर पत्थर से बने, मेहनत से तामीर किए गए। एक बिशप का मकाम ग्रीनलैंड में। जरा सोचे, 12वीं सदी में इस बर्फानी जमीन पर एक बिशप रहता था। ये लोग यूरोप से तिजारत करते थे। वॉलस की हड्डी, सेल की खाल, सफेद रीछ की खाल, ये सामान यूरोपी बादशाहों के दरबार में जाता था। पोप के खजाने में ग्रीनलैंड के खराज का जिक्र मिलता है। ये दुनिया के किनारे पर बसे लोग थे, लेकिन दुनिया से जुड़े हुए थे। एक खुदाई में एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया मिली, किसी बच्चे की खिलौना। उस गुड़िया को देखकर माहिरीन की आंखें भीग गईं, क्योंकि ये गुड़िया बता रही थी यहाँ कोई सिर्फ मरने के लिए नहीं आया था, यहाँ लोग जीने के लिए आए थे। लेकिन तारीख ने एक सबक हमेशा दिया है, उरूज हमेशा नहीं रहता। 13वीं सदी के अवाखिर में जमीन का मौसम बदलने लगा। मौर्रिखीन उसे छोटा बर्फानी दौर कहते हैं, यानी लिटिल आइस एज। दरजा हरारत गिरने लगा, हर साल पहले से ज्यादा ठंडा। गर्मियों का मौसम छोटा होता गया। जो फसलें पहले उगती थीं, अब नहीं उगती। जो समंदर पहले खुला रहता था, अब बर्फ से जम जाता। और यूरोप से आने वाले जहाज कम होते गए। फिर एक और तूफान आया, इंसानों का तूफान। शिमाल से एनुइट कबाइल आने लगे। ये वो लोग थे जो बर्फ में जीना जानते थे, जो सेल का शिकार करते, बर्फ के घर बनाते, ठंड को अपना दोस्त समझते। वाइकिंग्स और इनिट, 2 अलग दुनियाओं के लोग। उनके दरमियान ताल्लुक कैसा था? तारीख उस पर खामोश है, लेकिन आसार बताते हैं कि यह खामोशी दोस्ती की नहीं थी। वाइकिंग्स के खंडरात में जले हुए घर मिले हैं। 14वीं सदी के अवाखिर, मगरबी बस्ती। एक घर, एक आखिरी घर। बाहर तूफान है, दर्जा हरारत -30 से नीचे। अंदर एक बूढ़ा आदमी, कांपते हाथ, बुझती हुई आंखें। माहिरीन ने जब इस घर की खुदाई की तो उन्हें एक अजीब मंजर मिला। घर में सामान बिखरा हुआ था, ऐसे जैसे लोग अचानक गए हों। लेकिन मवेशियों की हड्डियां भी अंदर थीं, भूख से मरे हुए जानवर और एक कित्ते की हड्डियां जिसकी हड्डियों में छुरी के निशान थे। जब इंसान अपना किता खाने पर मजबूर हो जाए तो समझ लो कि अंतहा आ गई। सरमई आसमान, कोई नहीं। इस आखिरी रात में शायद उस बूढ़े ने अपने आबा व अजदाद को याद किया होगा। एरिक द रेड की बहादुरी को याद किया होगा। इन जहाज़ों को याद किया होगा जो कभी यहाँ आते थे। शायद उसने दुआ की होगी, शायद उसने इंतज़ार किया होगा किसी जहाज़ का, किसी आवाज़ का, किसी मौजज़े का। गर्जा घर जहाँ कभी घंटियाँ बजती थीं,
आज सिर्फ हुआ गाती है। वो कब्रें जहां पूरी नस्लें दफन हैं, आज बर्फ की चादर ओढ़े सो रही हैं। और जब यूरोप से एक जहाज 1408 में ग्रीनलैंड पहुंचा तो मशरकी बस्ती में कुछ लोग अभी थे, लेकिन 1420 के बाद कभी कोई नहीं मिला। आखिरी वाइकिंग ने आखिरी सांस कब ली, कोई नहीं जानता। उसकी आंखें बंद हुई कब, कोई नहीं जानता। उसने आखिरी लफ्ज किया कहा, कोई नहीं जानता। बर्फ ने सब ढांप लिया। इन खंडरात में सवाल ढूंढते हैं, वो सवाल जो शायद हम सबके लिए है, न सिर्फ वाइकिंग्स के लिए। ग्रीनलैंड की इस दास्तान में कई राज, लेकिन सबसे बड़ा राज ये नहीं कि वो कहाँ गए, सबसे बड़ा राज ये है वो क्यों नहीं बचे जबकि बच सकते थे। इनुइट कबाइल आज भी ग्रीनलैंड में आबाद हैं, वही जमीन, वही ठंड, वही मौसम, लेकिन वो जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस जमीन को समझा, उसके साथ लड़े नहीं, उसके साथ जीना सीखा। वाइकिंग्स ने अपनी पुरानी आदतें न छोड़ें, वो यूरोपी तर्ज जिंदगी पर कायम रहे, चाहे वो इस जमीन के लिए मौजूद था या नहीं। उन्होंने गाय पाली जब घास खत्म हो गई, उन्होंने गेहूं बोया जब जमीन जम गई। उन्होंने हमसायों से सीखने से इनकार किया सिर्फ इसलिए कि वो मुख्तलिफ थे। तारीख ने ये सबक बार बार दिया है और बार बार नजरअंदाज किया गया है। वो कौमें जो बदलना नहीं जानते मिट जाती हैं, वो तहजीबें जो ग्रीनलैंड की नोरस कॉलोनी 985 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक कायम रही। आखिरी वाइकिंग की मौत का साल आज तक मालूम नहीं। उनके खंडरात ग्रीनलैंड में आज भी मौजूद हैं, बर्फ के नीचे।